जय हिंद दोस्तों। आजकल आम आदमी के पास भी इनकम टैक्स का इतना नोटिस आ रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आ रहा है। मैं तो साल का 5 लाख कमाने वाला बंदा हूं, मैं तो साल का 10 लाख कमाता हूँ, मैं तो साल का 3 लाख रुपया कमाता हूँ, फिर मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आ रहा है। लेकिन छोटी सी गलती की वजह से आम आदमी के पास, बहुत सारे लोगों के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है और उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। वो परेशानी में पड़ जा रहे हैं, इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अभी देखिए, हाल ही की यह घटना है। एक महिला के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अब वो महिला ने पता लगाया तो उनको पता चला कि उन्होंने जो 15 लाख रुपया अपने अकाउंट में डाला था, उस 15 लाख रुपया के एवज में उनके पास नोटिस आया है। सोर्स पूछा गया है कि ये 15 लाख रुपया जो है आपके पास, ये कहाँ से आया, जो आपने पैसा डाला है बैंक में। तो वो जवाब उनको देना था। वो घबरा गई, परेशान हो गई। जबकि कहानी ये था कि उस महिला ने बैंक से ही 15 लाख रुपया निकाला था। हुआ यूं था कि वो महिला धीरे धीरे करके 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करके उन्होंने कई सालों में 15 लाख रुपया जुटाया। अब अकाउंट पर जब उनका 15 लाख रुपया था तो उनको एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगभग 2020 से 21 के आसपास का मामला है, उन्होंने अकाउंट से पैसा निकाल लिया 15 लाख रुपया। अब क्या हुआ कि 3-4 महीना उन्होंने पैसा का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाई या फिर मिला नहीं होगा। तो हुआ यूं कि वो पैसा निकाल के अपने पास रख रखी थी, प्रॉपर्टी खोज रही थी। तो हो सकता है उनको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आया या फिर इरादा बदल गया होगा। तो वो सोची कि 3-4-5 महीने हो गए, पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, घर में पड़ा हुआ है, फिर बैंक में रख देता हूँ। तो वो पैसा ही उन्होंने बैंक में फिर जाके अपने अकाउंट में जमा कर दिया। अब खेल देखिए क्या हुआ कि जिस पैसा का उन्होंने बैंक से ही निकाला और 3-4 महीना यूज नहीं किया, फिर उसी बैंक में रखा, तो क्या लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? उनको ये लगा कि ये 15 लाख रुपया आया कहाँ से। अब आप जमा कर रहे हैं धीरे 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 पैसा, तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, चाहे 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप उसका जवाब देते हैं। लेकिन वो पैसा आप निकाल के अगर फिर जमा करते हैं तो आपको भरपूर जवाब देना पड़ता है, पूरा जवाब देना पड़ता है कि ये 15 लाख रुपया आपने लाया कहां से, क्योंकि एक मुश्त जमा कर रहे हैं ना आप। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उस महिला को पूरा एक्सप्लेन करके, हर चीज को बता के, पूरा स्टेटमेंट निकाल के पूरा जवाब देना पड़ा अपने सीए के माध्यम से कि ये पैसा कहीं और से नहीं आया है, ये पैसा मैंने इस अकाउंट में ही रख रखा था और मैंने 4 महीना पहले निकाला था, उसका मेरा यूज नहीं था, तो मैंने फिर उस पैसे को उसी अकाउंट में डाल दिया 4 महीने बाद, तब जाकर उसकी जान छूटी। तो आप इस तरह का कर रहे हैं ना, तो पहले सोच समझ ले कि आपको क्या करना है। पैसा अगर अकाउंट पर जमा हो गया हुआ है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसका सोर्स आप बता दिए हुए हैं, अगर फिर निकाल लिए और फिर जमा कर रहा है तो इसका फिर अलग से सोर्स आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा अलग माना जाएगा, वो पैसा नहीं माना जाएगा। पैसा आपने जब निकाल लिया तो वो पैसा आप गया वहां से आपका रिकॉर्ड ये हो गया कि तो पैसा अगर आपने एक बार निकाल लिया तो फिर कभी भी एक बार जमा करने का जरूरत मत करिए। आप तभी निकालिए बैंक से पैसा जब आपको जरूरत हो, या फिर तभी निकालिए जब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, कोई बॉन्ड खरीद रहे हो, बहुत सारे माध्यम में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पैसा तभी निकाले जब आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर अकाउंट से ही ट्रांसफर कर दे, वरना ये माना जाता है कि ये पैसा आपका अलग का है और आपके पास नोटिस आ जाता है। और इसमें सारे खेल बैंक वाले ही करते हैं। कैसे करते हैं कि बैंक में अगर नियम है कि साल का 10 लाख रुपया से ज्यादा का कैश आपके अकाउंट पे जमा होता है, तो बैंक क्या करता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन दे देता है। सीधा समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे देता है, ये सेविंग अकाउंट है जिस पर कैश 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया गया है। तो फिर क्या होता है, इनकम टैक्स का नजर आपके अकाउंट पे रहता है और आपको आज न कल नोटिस दे देता है। नोटिस देने का ये मत समझिए कि इस साल आप जमा कर रहे थे इसी साल आपको नोटिस जाएगा। नोटिस हो सकता है 2 साल बाद भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दे। जैसे आपको बता देता हूँ कि 2026 में आपने लेन देन किया, अपने अकाउंट पर 15 लाख 20 लाख रुपया कैश जमा कर लिया, चाहे 2 लाख करके हो, 4 लाख करके हो, या एक बार आपने 15 लाख 20 लाख रुपया डाल दिया और आपको 2028 में नोटिस नहीं आया। आप खुश हो गए कि अरे नोटिस नहीं आया, मैंने तो इतना जमा किया। अरे कुछ नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है 2029 में भी आ सकता है। 2026 वाला नोटिस 2029 में भी आ सकता है, 2030 में भी आ सकता है। वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से आपका बही खाता देखता है। और आपका 3 साल 2 साल पहले का जो मामला है उसका जवाब अगर 2 साल 3 साल बाद देना पड़े कि आपने ये लेन देन कहाँ से किया था, कहाँ से जमा किया था, तो एक आम आदमी के लिए काफी टफ हो जाता है। क्योंकि उनका पैसा होता है कि छोटा छोटा बचत कर करके वो जमा किए हुए रहते हैं और उनसे अचानक 2 साल 4 साल बाद जवाब मांगा जाता है कि 2026 में 2025 में आपने जो ये लेन
लेन देन किया, ये पैसा आया कहाँ से आया, कौन याद करके रखता है, कौन सा उनका अकाउंटेंट है भाई, खाता चल रहा है, उन्होंने सीए रख रखा है या फिर वो लिख के रखते हैं। वो तो भाई आम आदमी है, कम इनकम है, तो धीरे धीरे करके जमा करते रहते हैं, और निकाल लिए किसी कारणवश फिर दोबारा जमा करने हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो बस वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अकाउंट में पहला नंबर बात यह है कि कैश साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन न करें। अगर सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, तो अगर आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई दुकान है, तो आप करेंट अकाउंट खुलवा ले, चालू खाता खुलवा ले। क्योंकि करेंट अकाउंट, चालू खाता आप जो खुलवाते हैं तो वह जीएसटी के माध्यम से खुलता है, तो उसमें आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो सारा चीज आप जवाब देते रहते हैं समय समय पर, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। अगर छोटा बिजनेस है, 40 लाख से कम टर्नओवर है साल का आपके बिजनेस का, तो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा ले, बिना जीएसटी का आपका खुल जाएगा। और 40 लाख रुपए से कम का लेन देन करते हैं उस अकाउंट पर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कुछ आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, वो बिजनेस का टर्नओवर माना जाएगा। तो ये सब चीजें जान जाइए। लेकिन आपके पास सेविंग अकाउंट है जो आमतौर पर लोगों के पास होता है, तो उसमें कोशिश करें कि 10 लाख रुपए से ज्यादा एक बार कैश जमा न करें। अगर धीरे धीरे भी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ना हो। दूसरा क्या है, तो ये तो लोग ध्यान रखते ही है, इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि उसी अकाउंट पर से पैसा निकाल के और उसी अकाउंट पर दोबारा जमा करते हैं तो वो आपका इनकम माना जाता है। क्योंकि वो पैसा तो आपने निकाल लिया, दोबारा जमा किया, तो बैंक ये समझता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख डाल रहे हैं, वो कैसे न कैसे आपका इनकम हुआ है। अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आप आ जाते हैं तो आपको टैक्स जमा करना है। अन्यथा इसका सोर्स बताना है कि पैसा आया कहाँ से, भेजे कहाँ से, किस काम के लिए पैसा आया था, इस पैसा का क्या इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, तभी आपके पास नोटिस नहीं आएगा, आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। अब नोटिस आने का आपके पास ये मतलब नहीं होता है कि इनकम टैक्स आपको भरना ही। अब 15 लाख 20 लाख रुपए आपने भले ही निकाल लिया या जमा कर लिया तो नोटिस आता है। नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसमें टैक्स देना ही है। नोटिस आ जाता है, आपसे जवाब पूछा जाता है पहले कि ये पैसा आपने कहाँ से अर्न किया या फिर कहाँ से आया था, ये पैसा जो आपने निकाला था वो कहाँ इस्तेमाल किया था, तो सोर्स बताना पड़ जाता है आपको। तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे तो आपको सोर्स नहीं बताना पड़ेगा, आप दायरे में रहेंगे। क्योंकि ऐसे भी 7 लाख रुपए तक आप साल का इनकम करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा 12 लाख रुपए तक भी करते हैं तो आपका नाम मात्र का, अगर आप खर्च वहां पे मेंशन करते हैं तो उसमें भी टैक्स ना के बराबर लगेगा, नहीं ही देना पड़ेगा। अगर आपका बचत उसमें से कम है तो आपका खर्च ठीक ठाक है, मेंटेनेंस ठीक ठाक है, तो उसका भी ऐसा रूल है कि उस हिसाब से रिटर्न फाइल करते हैं, आप अपना खर्च दिखाते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ जाता है। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, इन चीजों का ध्यान रखें। क्योंकि हमारे देश में ऐसे ही है, सिर्फ टैक्स लागू कर दिया गया है लेकिन एक ही पैसा का आपको बार बार जवाब देना पड़ जाता है। अगर सावधानी से आप नहीं रहेंगे तो, सावधानी से आप लेन देन नहीं करेंगे तो बाकी समय समय पर आप जानते हैं कि मैं आपको जागरूक करता ही रहता हूँ, जागरूक करता रहूंगा। आप अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर बैंकिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं, लोन से संबंधित जानकारी चाहते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तो इन सभी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी मैं यमुना एक्सप्रेस में भी हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, एक अपडेट था तो सोचा कि आपको चलते चलते बता दूं। कहीं भी रहो, कोई भी अपडेट आ जाता है तो मैं आपको तत्काल देने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग अवेयर रहे, जागरूक रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।